टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से लेकर के तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगी साथियों को नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। हम आपके लिए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों में दिए गए हैं। संधि संबंधी प्रश्न अभी अभी संधि के टॉपिक समाप्त किया है। जो संधि के वीडियो पड़े हुए हैं आप उनमें से अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्रृंखला है जो 2001 से लेकर के और वर्तमान तक के जितनी बड़ी परीक्षाएं पूछी गई हैं उनमें पूछे गए प्रश्न हैं संधि से संबंधित, वे सब आपके सम्मुख हैं। आइए इनका विश्लेषण करते हैं और देखते हैं। जो टीजीटी और पीजीटी के विद्यार्थी हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं अभ्यर्थी, उनके लिए बिल्कुल फ्री क्लास है। तो हमारे साथ वे आप सभी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, पहला जो टीजीटी से संबंधित है, ये टीजीटी के हैं यहाँ तक 23 प्रश्न और ये पीजीटी के प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ तक। तो इन सब को मैंने कलेक्ट किया है, ठीक है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों से। तो देखते हैं सबसे पहले अनंत शब्द का सही विग्रह क्या होगा। अनंत शब्द क्या है? अनंत। तो अन प्लस अंत, ठीक, यह सही विग्रह होगा अनंत का। और अगर पूछा जाए कि इसमें संधि कौन सी है, तो कौन सी संधि है? हाँ, व्यंजन संधि, ठीक है। न और आ का मेल हो रहा है, ठीक है। जगदीश, जगदीश, ये भी 2001 में पूछा गया है। तो इसका सही विग्रह क्या होगा? तो इसका सही विग्रह होगा जगत प्लस ईश और ता का क्या बन जाएगा? दा आदेश हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ये दोनों किसके उदाहरण हैं? व्यंजन संधि के, ठीक। इसके बाद है प्रत्यक्ष। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसका सही विग्रह क्या होगा? तो होगा प्रति प्लस अक्ष, ठीक। ई और आ का मेल हो रहा है यहाँ। ई और आ मिल करके क्या बन रहा है? या बन रहा है, ठीक। प्रति प्लस अक्ष कौन सी संधि है यहाँ? यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। ये आ और मिलकर के या बन रहा है, ठीक। इसके बाद है ई उ री का य व रा में परिवर्तन क्या कहलाता है? 2003 में पूछा गया है। टीजीटी 2003, ये सब टीजीटी के प्रश्न हैं। तो ई उ री का य व रा में परिवर्तन किस संधि के अंतर्गत होता है? तो किस संधि के अंतर्गत होता है? यण संधि के अंतर्गत होता है। अभी पूछा गया है एक बार इसमें पीजीटी में कि यण संधि किस संधि के अंतर्गत आती है, यानी स्वर संधि के, व्यंजन संधि के, या फिर विसर्ग संधि के। तो यण संधि किस संधि के अंतर्गत आती है? बिल्कुल ठीक, आपका उत्तर है स्वर संधि के अंतर्गत, ठीक। इसके बाद है मनोविज्ञान में संधि है, इसको मिटा देते हैं। मनोविज्ञान, ज्ञा को ज्या, शुद्ध उच्चारण ज्या, विज्ञान, और ज्यादातर अक्सर लोग ज्ञा कहते हैं, विज्ञान। तो आप कुछ भी उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो शुद्ध है, जब अध्यापक बनने जा रहे हैं तो विज्ञान। मनोविज्ञान में संधि है, क्या है? मनाह प्लस विज्ञान, ठीक। अब यहाँ विसर्ग का जो है ओ हो रहा है। अभी जो विसर्ग संधि पढ़ाई उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि विसर्ग का ओ किस नियम के तहत होता है। कौन सी संधि है यहाँ? विसर्ग संधि। और ये कब पूछा गया है? टीजीटी 2003 के प्रश्न पत्र में आया है। फिर है मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी बहुत आसान है। मनाह प्लस रम,
फिर इसमें विसर्ग का ओ आदेश होगा और यहाँ भी विसर्ग संधि है। फिर है भगवत गीता का संधि विच्छेद 2004 टीजीटी 2004 के प्रश्न पत्र में आया कि भगवत गीता, तो क्या हो जाएगा भगवत प्लस गीता और ता का क्या हो जाएगा दा, तीसरा वर्ण हो जाता है। कौन सी संधि है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, आसान है। विस्तृत इसकी व्याख्या के लिए आप हमारे पूर्व के जो अलग अलग हमने वीडियो बनाए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो तीनों के आप अलग अलग वीडियो देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के अतिरिक्त भी जो अन्य प्रतियोगी साथी हैं उनके लिए भी वे बहुत उपयोगी हैं। इसके बाद है अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अभिन्न का क्या होगा अभित, अभित और प्लस न, कौन सी संधि है व्यंजन संधि। ता का ना पंचमाक्षर हो जाता है तो अभिन्न बनेगा। क्या बनेगा अभिन्न। कौन सी संधि है व्यंजन, व्यंजन संधि। इसमें अभित प्लस ना, ध्यान से देखिए अभित न अभिन्न। स्वागतम पूछ रहा है कि स्वागतम का संधि विच्छेद क्या है, तो आप देखिए पूछा गया संधि विच्छेद, साथ में हम क्या बताते चल रहे हैं हर एक में कौन सी संधि है। तो स्वागतम में क्या हो जाएगा सु प्लस आगतम, उ और आ का मेल होकर के वह बनेगा, क्या हो जाएगा स्वागतम। और इसमें संधि कौन सी होगी 2005 में पूछा गया है यण संधि होगी। कौन सी संधि है इसमें, बिल्कुल ठीक यण संधि है। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, ये भी 2005 में पूछा गया है। यहाँ ता का क्या बन रहा है जा बन रहा है, तो कौन सी संधि होगी व्यंजन में विकार उत्पन्न हो रहा है तो व्यंजन संधि है। फिर अगला है इत्यादि, इत्यादि में क्या हो जाएगा इति प्लस आदि, और ई और आ का जो है या आदेश हो जाएगा यानी यण संधि हो जाएगी। अन्यान्य क्या बनेगा अन्य प्लस अन्य, बिल्कुल ठीक, ये तो विग्रह हो गया। और इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं 2009 का है तो अन्य प्लस अन्य, और इसमें कहा जाए कौन सी संधि है, तो या में क्या यहाँ छिपा है आ छिपा है और ये आ का मेल हो रहा है और दीर्घ हो रहा है आ, दीर्घ आ हो रहा है, बड़ा आ हो रहा है, तो यहाँ कौन सी संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का कभी कभी सूत्र पूछ लेते हैं, क्या होगा अकः सवर्णे दीर्घः, ठीक। तेजोमय, तेजोमय क्या हो जाएगा यहाँ देखिए तेजः और प्लस मय, विसर्ग का ओ आदेश, ठीक है। अभी कल की वीडियो में आप देख सकते हैं तो यहाँ पर कौन सी संधि है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि ए आए तथा ओ औ का मेल यदि भिन्न स्वर से हो तो आए आए औ आओ हो जाता है किस संधि के अंतर्गत, उसका नाम बताइए। ये टीजीटी 2010 का प्रश्न है, आप शिल्पी में देख सकते हैं या पेपर उठाकर देख सकते हैं। तो ए आए ओ औ का भिन्न स्वर से मेल आए आए औ आओ किसके अंतर्गत होता है, बिल्कुल ठीक। साथ साथ अभ्यास करते चलिए। यहाँ लिख रहे हैं वह संधि कौन सी है आयादि संधि, आयादि संधि, एचो आय आओ आया वह, ठीक है आयादि संधि। अब उसके बाद अगला है 2010 में पूछा गया है प्रति प्लस आरोपण का शब्द क्या बनेगा, विग्रह दिया है और इसका शब्द कह रहा है तो क्या बन जाएगा प्रत्यारोपण,
ठीक, देखिए ई और आ का क्या बना, य। मात्रा आ की, बड़े आ की ये दीर्घ है इसलिए बड़ा आ लग गया, और ता आधा हो गया। तो यण संधि है यहाँ। यण संधि का सूत्र पूछ लिया जाता है, इको यणचि। क्या है, इको यणचि, इको यणचि। ये यण संधि का सूत्र है। फिर है दैत्य प्लस आरी, क्या हो जाएगा, दैत्यारी। बिल्कुल ठीक। ये टीजीटी 2010 में पूछा गया है, दैत्यारी। अब संधि का नाम बताइए, साथ में बताते चलिए। देख रहे हैं आप, दैत्य में यहाँ आ छिपा है या में, और ये आ मिलकर के बड़ा आ हो रहा है, तो दीर्घ संधि। कह प्लस आपी क्या हो जाएगा, को आपी। ठीक, विसर्ग संधि। जगन्नाथ क्या हो जाएगा, जगत प्लस नाथ। ये भी 2013 में आया है। जगत प्लस नाथ कौन सी संधि है यहाँ, व्यंजन संधि है। ता का दा हो रहा है। पहले किसी भी वर्ग का, जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, उनमें से जब उसका मेल होता है तो तब पहले का तीसरा हो जा रहा है। ठीक है, ये नियम आप व्यंजन संधि के अंतर्गत देख सकते हैं। उद्योग क्या होगा, उत प्लस योग, दा हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा। जैसे जगन्नाथ में जगतनाथ, ता का ना हो गया, यहाँ ता का दा हो जाएगा, ता था दा, वहां पांचवा हो गया, यहाँ तीसरा। और दोनों में अगर कहा जाए कौन सी संधि है, तो इन दोनों में व्यंजन संधि है। क्या बताएंगे, व्यंजन संधि। अब अगला देखिए, विद्यालय है 2011 के। यहाँ देख रहे हैं आप 2013 में और 13 में, चूंकि 2011 का पेपर बाद में हुआ इसलिए उसी क्रम से मैंने प्रश्न लिखा है। तो 11 का पेपर बाद में होती, बाद में लिखे हैं 4 प्रश्न। 2011 में जो आए हैं, विद्यालय, विद्या प्लस आलय क्या हो जाएगा, विद्या, बहुत आसान है, प्लस आलय कौन सी संधि है, बिल्कुल ठीक, दीर्घ संधि है। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, आ और उ मिलकर के ओ हो रहा है, गुण संधि है। ठीक, आद गुण सूत्र है इसका। सचित, ठीक, सत प्लस चित, शत प्लस चित, व्यंजन संधि के अंतर्गत है। त का चा आदेश होगा, सचित, व्यंजन संधि। गृहम गच्छति का विग्रह पूछा गया है, ये 2011 में पूछा गया है। क्या होगा, तो गृहम प्लस गच्छति। ठीक, अनंत फिर पूछा गया पीजीटी में, या 2002 में पूछा गया अनंत। अंत अभी जो बताया था हमने, प्लस अंत क्या होगा, अन प्लस अंत, अनंत। पवन, ओ प्लस अन, ओ और आ का मेल हो रहा, भिन्न स्वर का मेल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आओ, पवन, आओ, पवन। तल्लीन, हाँ, इसमें संधि कौन सी, अयादि। अयादि किसके अंतर्गत आती है, स्वर संधि के अंतर्गत। तल्लीन, तत् प्लस लीन, ठीक, तत् प्लस लीन, ता का ला हो जाएगा, व्यंजन संधि। यण संधि का सूत्र और संबंध पूछा गया है, 2004 में पूछा गया है पीजीटी के प्रश्न पत्र में कि यण संधि का सूत्र क्या है, तो इको यणाचि, और इसका संबंध किस स्वर से, किस संधि से है, तो स्वर संधि से। ठीक, ये आपका उत्तर हो जाएगा चौथे का। फिर है नवोढ़ा, इसका विग्रह क्या होगा, तो नव प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, और ओ हो रहा है, आ और ऊ मिलकर के ओ आदेश हो रहा है, तो गुण संधि है यहाँ पर। कौन सी संधि, गुण संधि। गुण संधि किसके अंतर्गत, स्वर संधि का भेद है। ठीक है, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा गुण संधि, गुण संधि। आगे बढ़ते हैं, 2010 के
बीजीटी 2004 के पेपर में आया है जगन्नाथ। तो जगन्नाथ अभी यहाँ आया था जगदीश, यहाँ आया जगन्नाथ 2013 टीजीटी में और 2004 पीजीटी में। तो यही हो जाएगा जगत प्लस नाथ और कौन सी संधि? व्यंजन संधि। जगत प्लस नाथ व्यंजन संधि। फिर है उड्डयन, ठीक, उत प्लस डयन, उत प्लस डयन, उड्डयन। टा और डा के मेल जब होता है उत्ता से तो क्या हो जाता है? टा वर्ग का ही उसमें बदल जाता है। तो उड्डयन ये क्या हो जाएगा? उड्डयन व्यंजन संधि। फिर है सु प्लस आगतम, क्या होगा और कौन सी संधि है? तो सु प्लस आगतम बहुत परीक्षाओं में, अनेक परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बन जाएगा? स्वागतम। और यहां संधि कौन सी है? यण संधि। स्वच्छ का इसी तरह पूछा जाए, सु प्लस अच्छ, ठीक। फिर है विष्णवे, तो विष्णु, विष्णु प्लस ए पर रूप संधि, विष्णवे। फिर है बृहस्पति, 2009 के प्रश्न पत्र में आया है। तो बृहा क्या हो जाएगा? बृहा प्लस पति, ठीक। और विसर्ग का सा हो जाएगा बृहस्पति। फिर पितृ आकृति, क्या बन जाएगा? पित्राकृति। रा होना, य व रा किसमें होता है? री का, री का, ई उ री। यहां देखिए लिखा हुआ ई उ री का या व रा में परिवर्तन किसके अंतर्गत आता है? बिल्कुल ठीक, यण संधि के अंतर्गत। तो पित्राकृति कौन सी संधि? यण संधि। सब देखिए एक शब्द एक दूसरे से मिले और संधि बाहर जाएगी कहाँ? स्वर संधि होगा या व्यंजन संधि होगा या विसर्ग संधि होगा। और उसके जो भी पूछे गए हैं, ये 2 घंटे मेहनत किया है, सारे प्रश्न कलेक्ट किए हैं। तो आपके जो है परीक्षा में अच्छे अंक आए, आप समझ सकें कि कैसे प्रश्न आते हैं, इसके लिए इतना उपयोगी वीडियो ये तैयार किया है। फिर है कृष्ण एकत्वम, तो क्या हो जाएगा? कृष्ण प्लस एकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम, ठीक। और मात्राएं देख रहे हैं, आय का मेल हो रहा है, 2 मात्राएं लग रही, वृद्धि संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती, ठीक है। वृद्ध रचि सूत्र है। फिर है व्याप्त में कौन सी संधि होगी? देख लीजिए यहाँ पर व्याप्त। पहले तो विग्रह देखिए, व्याप्त का विग्रह क्या होगा? वी प्लस आप्त, ठीक। और ई और आ का मेल हो रहा है य, व्याप्त। संधि कौन सी है? बिल्कुल ठीक, यण संधि है। और यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणचि। और लास्ट में 2010 में जो ये पवन पूछा गया है, इसमें कौन सी संधि है और इसका विग्रह क्या होगा? तो आप यहाँ देख सकते हैं, पो प्लस अन। और इसमें संधि कौन सी है? तो अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि। इसका भेद है स्वर संधि का, ठीक है। तो ये बहुत ही उपयोगी प्रश्न की श्रृंखला है। आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि कैसे प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए और अब मुझे कितनी तैयारी करनी है। इसके लिए आप मेरे पूर्व के स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के वीडियो देख करके अध्ययन कर सकते हैं। आपकी तैयारी इस चैनल पर बिल्कुल मुफ्त होगी। तो पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।